प्रश्न नंबर 3, विलियम एडम की रिपोर्ट की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर है, विलियम एडम की रिपोर्ट। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक एक कुशल प्रशासक था। 1834 में लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य सलाहकार बनकर भारत आया। उस समय बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक कुशल प्रशासक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। उस समय बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसे 1813 में आज्ञापत्र की धारा 43 का अर्थ स्पष्ट करने का कार्य सौंपा। इसके साथ ही उसने बैरिस्टर मिशनरी सर विलियम एडम की कंपनी के अधीन तत्कालीन बंगाल और बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपकर उसमें यह अपेक्षा की कि वह कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र में भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अपने सुझाव प्रस्तुत करे। वस्तुतः भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले पाश्चात्यवादी था, पर सर विलियम एडम प्राच्यवादी था। विलियम एडम एक समर्पित एवं उत्साही मिशनरी था। उसने लॉर्ड बेंटिंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद भी अपना सर्वेक्षण कार्य जारी रखा और अपनी रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को 3 किस्तों में निम्न प्रकार प्रस्तुत की। रिपोर्ट है। प्रथम रिपोर्ट। एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के स्कूल संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए। बंगाल में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों से अधिक संख्या में थे। यदि एक विद्यालय पर 1 रुपया प्रति माह खर्च आता तो 12 लाख रुपए सालाना से भी कम खर्च आता। बंगाल एवं बिहार की 40 करोड़ जनसंख्या में 1 लाख विद्यालय थे। इस प्रकार 400 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था। द्वितीय रिपोर्ट। एडम की पूरी रिपोर्ट राजस्थान जिला नोथाथला में कुछ चुने हुए सर्वेक्षण कार्य पर आधारित थी। उस समय थला की जनसंख्या 1,95,296 थी, जिसमें 1,29,640 मुस्लिम एवं 65,650 हिंदू थे। गांवों की संख्या 455 थी। इसमें कुल 27 प्राइमरी स्कूल थे, जिसमें 262 विद्यार्थी थे। इसमें से 10 बंगाली स्कूल थे, जिसमें 167 छात्र थे। 4 पर्शियन स्कूल थे, उनकी संख्या 23 थी। 11 अरबी स्कूल थे। छात्र थे 42,238। गाँव के 1588 परिवारों से 2342 बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यालय में प्रवेश की औसत आयु 8 वर्ष थी और विद्यालय छोड़ने की 14 वर्ष। शिक्षकों का
औसत वेतन 5 से 8 रुपये था औसत वेतन। तृतीय रिपोर्ट। एडम ने अपनी तीसरी रिपोर्ट फरवरी 1838 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, बर्दवान, बीरभूम, तिरहट और दक्षिण बिहार क्षेत्र के सर्वेक्षण आंकड़े प्रस्तुत किए। इन क्षेत्रों में 2567 स्कूल चल रहे थे, जिसमें बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त 8 स्कूलों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती थी। बालिकाओं के लिए 6 स्कूल चल रहे थे। इन स्कूलों की स्थिति उपयुक्त नहीं थी। स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था भी धनी वर्गों के कुछ लोग स्वेच्छा से कर रहे थे, अतः वह अनियमित व अनिश्चित थे। एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना। एडम ने प्राच्यवादी विचारधारा का होने के कारण संस्कृत और बंगाली भाषाओं का आयोजन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत में जनसंख्या की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था यहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। एडम द्वारा प्रस्तावित जन शिक्षा योजना निम्न प्रकार थी। पहला पॉइंट है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ से ही की जानी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण स्कूलों को कृषि योग्य भूमि दी जाए। इससे निम्न प्रकार 2 लाभ होंगे। प्रथम, बच्चों को कृषि की शिक्षा दी जा सकेगी। द्वितीय, इससे स्कूलों का कुछ व्यय भी निकलेगा। आगे दिया है, निषेधन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है, अतः इसे लागू न किया जाए। चौथा, इसमें भारत में चल रहे देसी स्कूल जैसे पाठशालाएं, मकतब और मदरसे आदि राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ हैं। इनकी उन्नति करके ही जन शिक्षा की व्यवस्था संभव है और राष्ट्रीय शिक्षा योजना को सफल बनाया जा सकता है। पांचवा है, भारत में जन शिक्षा के विकास हेतु यह आवश्यक है कि वह भारतीय आधार की हो। उसमें भारतीय भाषा एवं साहित्यों तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन उपयुक्त प्रकार से कराया जाए। छठा है, सभी भारतीय स्कूलों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए और इनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर प्राच्य सभ्यताओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया जाए। छात्रों की परीक्षाएं अपनी निर्धारित समय पर संपन्न कराई जाएं। इससे वर्तमान अनिश्चितता का निवारण होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। उनके लिए प्रति वर्ष 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाए। शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं, उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। विद्यालयों और शिक्षकों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षकों को नियुक्त किया जाए। इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रारंभ में इसे कुछ ही जिलों में प्रारंभ किया जाए और कालांतर में समस्त जिलों में चलाया जाए। एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन। एडम भारत में जनशिक्षा का समर्थक था। वह भारतीयों के लिए भारतीय पद्धति की शिक्षा का समर्थक था। तथापि उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर 2 प्रश्न चिन्ह हैं। प्रथम है, उसने बंगाल और बिहार दोनों प्रांतों के संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया।
इस प्रकार की स्थिति में उसने यह किस प्रकार कहा कि उस समय अकेले बंगाल प्रांत में लगभग 1 लाख स्कूल चल रहे थे। द्वितीय, सभी ग्रामों में स्कूल होने और नगरों में भी स्कूलों का जाल बिछा होने के बाद भी उस समय अकेले बंगाल प्रांत में लगभग 1 लाख स्कूल होना संभव नहीं दिखाई देता। आगे देखते हैं इसमें। एडम द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत शिक्षा योजना भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी अपूर्ण योजना। यह योजना उपयुक्त इस कारण से है कि इसमें निम्न सुझाव हैं। इसमें प्रथम दिया है, इससे निस्यंदन पद्धति का विरोध किया, इससे निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया। द्वितीय, भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया। तृतीय, देशी स्कूलों की दशा सुधारने, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, शिक्षकों के वेतन बढ़ाने और देशी स्कूलों की आर्थिक सहायता करने का सुझाव दिया। अपूर्ण, यह शिक्षा योजना अपूर्ण इस कारण है कि इस कारण है कि ना तो इस योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और ना उसका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया। ग्रामीण स्कूलों को कृषि योग्य भूमि देने का सुझाव तो दिया गया, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह भूमि कौन देगा और कहां से देगा। एडम योजना की अस्वीकृति। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड मैकाले के विवरण पत्र शिक्षा नीति 1835 और एडम की तीनों रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन कर उन पर विचार विमर्श कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस समय सीमित साधनों से देश में जनशिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, अतः उसने एडम द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकृत कर दिया और निस्यंदन सिद्धांत को लागू करने का निर्णय लिया।